अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा ये जो केक है ये बनी केक है। ये स्पेशली फरमाइश पे आया था। तो सबसे पहले जो मैं बनाऊंगी ये जो जितने भी बनी हैं ये बनाऊंगी, उसके बाद केक की तरफ आऊंगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ली है पिंक फॉन्ट। इसको मैं थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा मसल के थोड़ा सा गूंद लूँगी ताकि फॉन्ट जो है स्मूथ हो जाए, इसके सारे जो क्रैक्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अब सबसे पहले जो है जो केक के ऊपर सबसे बड़ा जो खरगोश है मैं वो बना रही हूँ। तो उसका जो है सबसे पहले जो है शुरू करूँगी वो है उसकी बॉडी जो है वो कंप्लीट करूँगी मैं। बिल्कुल गोल बनी नहीं है, थोड़ा सा स्क्वायर शेप में, थोड़ा सा फ्लैट बनी है। तो बस वही कोशिश कर रही हूँ शेप देने की। अब यहाँ मैंने एक फोम के ऊपर बारबेक्यू स्टिक जो है वो मैंने लगाई हुई है। उसके अंदर से मैंने सारी इसकी बॉडी जो है वो लगा दी है। तो अब मैंने थोड़ी सी और पिंक फॉन्ट ली है उसके बाजू बनाने के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि दोनों बॉल बना लें आप और दोनों बिल्कुल सेम हो। तो उनको हाथ से थोड़ा सा इस तरह से शेप देके तो थोड़ा सा मैं अब आगे से कंधे से जो है उसको थोड़ा सा मोड़ दूँगी कि कंधे जब जोड़ेंगे तो फिर अच्छे लगेंगे। तो अब मुझे उसके आगे हाथ बनाने के लिए वाइट फॉन्ट चाहिए। तो उसको भी मैं थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ। अब मैं इसके हाथ बनाने के लिए 2 छोटे से जो है वो वाइट बॉल बनाऊंगी, जितने उसके आगे साइज़ जो है वो फिट हो जाए। तो उसके बाद मैं सिंपल पानी लगाकर तो इसको इस तरह से जोड़ दूंगी और थोड़ा सा हाथ से मैं शेप दे दूंगी। अब यहाँ मैं इसकी बॉडी के साथ इसको दोबारा थोड़ी सी शेप देके सिंपल पानी लगा रही हूँ। मैं बिल्कुल ऊपर टॉप से नहीं शुरू कर रही हूँ क्योंकि ऊपर तो उसका गला आ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा नीचे से मैं शुरू कर रही हूँ और नीचे से करके मैंने इसको चिपका दिया है। अब इसका चेहरा बनाने के लिए मैंने थोड़ा से बड़े साइज़ में वाइट फॉन्ट ले लिया है। तो इसको भी मैं बिल्कुल गोल नहीं, थोड़ा सा फ्लैट सा थोड़ा सा स्क्वायर सा बनाऊँगी। लेकिन मैं थोड़ी सी उसके जो है बिल्कुल जो है शार्प नहीं होंगे, एजेस जो हैं थोड़े से सॉफ्ट होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा राउंड में भी हो लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा शेप स्क्वायर में ही हो, फ्लैट इस तरह होता है। अब यहाँ जो है मैंने इसको चिपका लिया है पहले पानी के साथ, लेकिन मैं भूल गई थी कि एक्चुअली मैंने उसके गले में जो खूबसूरत सा एक फ्रिल सी जो होती है वो बनानी होती है। मैं वो बनाना भूल गई थी, तो मैं बाद में लगाऊंगी। तो अब जो है मैं यहाँ उसके पैर बना रही हूँ। उसका सिंपल एक ही साइज़ के बॉल लिए हैं, उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से शेप दे के थोड़ा सा फ्लैट करके तो मैं नीचे उसकी बॉडी के साथ करके चिपका दूँगी। अब यहाँ जो है मैं उसकी फ्रिल बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सिंपल एक फूल की शेप का कटर जो है मैंने वो ले लिया है। तो ये देखिए इस तरह से इसको निकाल के कटिंग करने के बाद तो अब मैं सिंपल उसका जो नेक मैंने लगा दी थी मैंने उतार दिया है। अब पहले इसको ये फ्रिल की तरह इस तरह से लगा के, ये देखिए इस तरह से जब आप लगाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत और नीट लगेगा। उसके बाद सिंपल उसका हेड जो है वो दोबारा उसके ऊपर लगा दें। अब मैं इसके कान बनाऊंगी। तो वही चीज़ है कि दो बॉल जो है मैंने वो लिए हैं और साइज़ कोशिश कर रही हूँ कि सेम हो। तो सिंपल इसको इस तरह से बना के तो दरमियान में से मैं थोड़ा सा इसको एक टूल की मदद से इसको थोड़ा सा मैं अंदर से खाली करूँगी ऐसे। दोनों कान जो हैं इस तरह से थोड़े से शेप देके आप चाहें तो हाथ की मदद से भी बना सकती हैं। मैं यहाँ आपको बाद में हाथ की मदद से भी बना के दिखाऊंगी। तो दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास टूल है तो वो यूज़ कर लें, नहीं तो हाथ से। तो अब कान चिपकाने के लिए मैं सिंपल जो एक नॉर्मल टूथपिक है मैं वो ली है। आधी मैंने उसके अंदर कान के अंदर डाल दी है और आधी जो है मैं उसके हेड के अंदर लगा दूँगी ताकि चिपक जाए आराम से।
अब सिंपल मैं हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको शेप दे रही हूँ। अब मैंने एक कान को थोड़ा सा राइट की तरफ फोल्ड कर दिया, दूसरे को थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ। तो मैं सिंपल पानी के साथ इसको इस तरह से चिपका लूँगी। अब इनके कानों पे लगाने के लिए सिंपल एक छोटी सी मैं बो बनाऊँगी। तो यहाँ मेरे पास इस तरह से एक मोल्ड है, तो मैं वो लगा के तो उसके ऊपर पहले कॉन्फर लगाऊँगी जो मुझे साइज़ चाहिए। तो सिंपल एक पिंक पॉइंट लेके मैं उसको उसके अंदर प्रेस करूँगी अच्छी तरह से, ताकि वो अच्छी तरह से अंदर चले जाए। और फिर मैं एक कटर की मदद से एक्स्ट्रा जो फॉन्ट है मैं कटिंग कर लूँगी। ध्यान रखें कि आपका मोल्ड मत कटे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। अब मैं हाथ की मदद से थोड़ा सा उसको शेप देके तो बहुत आराम से इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी बन गई है। अब मैं सिंपल पानी की मदद से इसके दोनों कानों के दरमियान में मैं बो लगा दूँगी। अब जो है आपने देखा था कि बाकी 3 छोटे-छोटे बनीज़ थे उसके ऊपर रखे हुए, तो मैं एक बनी आपको बनाना दिखाऊंगी कि कैसे बनता है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से ख़ुद बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं उसकी बॉडी बना रही हूँ इस तरह से थोड़ा सा शेप देके। तो अब उसके बाद उसका हेड बना रही हूँ। सिंपल मैंने पानी लगाया है उसको चिपकाने के लिए। उसके बाद जो है मैं 4 छोटे-छोटे जो हैं वो बॉल्स लेके एक ही साइज़ के, तो उसके हाथ और पैर बनाऊंगी। इस तरह से थोड़ा सा इसको पहले बॉल बना के साइड से थोड़ा सा प्रेस किया है, तो इस तरह से ये शेप बन जाएगा। और उसके बाद कोई भी कटर लेके, कोई भी तीखी चीज़ लेके, छुरी भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा छुरी की मदद से या कटर की मदद से 2 लाइनें बना दें कि जैसे उसके हाथ होते हैं। हाथ और पैर उनके एक्चुअली सेम होते हैं, बस इस तरह से 2 लाइनें लगानी है और ये बिल्कुल उनके हाथ और पैर की तरह बन जाएंगे। अब ये बनाने के बाद मैं सिंपल थोड़ा सा पानी फ्रंट पे लगा रही हूँ और थोड़ा सा पानी बैक पे लगाऊंगी, और इस तरह से इनके हाथ और पैर जो हैं मैं चिपका दूँगी। हाथ जो हैं वो थोड़े से अंदर की तरफ आप कोशिश करें कि रखें, और पैर जो हैं थोड़े से बाहर की तरफ। और उसके बाद एक सिंपल छोटा सा बॉल बना के वाइट, तो इसकी हम दुम बना देंगे। अब यहाँ मैंने इसकी टेल बनाने के बाद अब उसके कान बना रही हूँ। तो कान बनाने का भी तरीका सेम ही है जैसे हमने बड़े वाले का बनाया था, लेकिन यहाँ मैं हाथ की मदद से आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने बस हाथ से उंगली से थोड़ा सा इसको अंदर से प्रेस किया है और उसके बाद थोड़ी सी इसको शेप दे दिया है। तो ये थोड़ा छोटा बनी है, तो इसलिए ओबियसली पूरी टूथपिक यूज़ नहीं होगी, तो मैं तो एक टूथपिक लूँगी, लेकिन उसको दरमियान में से हाफ़ करके तो आधी एक कान में आधी दूसरे कान में लगा दूँगी। जब भी केक में टूथपिक या वायर या कोई भी ऐसी चीज़ जो खाना बच्चों के लिए या बड़ों के लिए सही नहीं है, तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप केक डिलीवर करें तो लाज़मी उनको बताएं कि इस केक में या इस चीज़ में हमने ये चीज़ ऐड की हुई है, क्योंकि अगर अचानक कोई छोटा बच्चा खा ले तो फिर नुकसान होगा। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा पिंक बॉल लेके उसका नाक बना दिया था। अब मैं केक को फिल कर रही हूँ। वनीला केक है, इसकी रेसिपी मैं नीचे दे दूँगी। सिंपल व्हिप्ड क्रीम है, उसके ऊपर मिक्स फ्रूट मैंने ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं सारा केक जो है बटर क्रीम के साथ फिल कर लूँगी और स्मूथ करके तो इसको मैं घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद जो है हम अपना फ़ॉर्म का काम शुरू करेंगे। सारे केक को मैं स्मूथ कर रही हूँ। तो अब बारी है जी फ़ॉर्म की। तो यहाँ काफ़ी बड़े साइज़ में मैंने फ़ॉर्म बेल लिया है। तो अब मैं सारे केक को कवर कर दूँगी। अब यहाँ इस केक के ऊपर एक्स्ट्रा जो है मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके किनारे कवर करने के लिए, तो सिंपली मैंने रहने दिया। तो यहाँ अब मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट फ़ॉन्ट। उसको मैंने फूल की कटर से मैंने उसको कटिंग कर लिया है। तो सिंपल मैंने वाइट पर्ल ग्लिटर जो है वो मैंने लिया है। तो अब मैं सिंपल पानी के साथ उसको ऐड करके तो सारे फूलों को कवर कर रही हूँ। ये ग्लिटर भी खाने वाला है, नॉर्मल ग्लिटर नहीं है।
सारे फूलों को कवर करने के बाद इनको मैंने साइड पे रख दिया है। अब बारी है जी सारे जो मैंने बनीज़ बनाए थे उनके कान और हाथ जो हैं उनको थोड़ा सा ग्लिटर करने के लिए। तो उसी वाइट वाले ग्लिटर में मैंने थोड़ा सा पिंक ग्लिटर ऐड कर लिया है। तो अब उनके सारे जो बनीज़ हैं उनके मैं कान इस तरह से थोड़े से पिंक ग्लिटर के साथ उसको मैं फिल कर दूँगी। सारे जो बनीज़ मैंने बनाए थे उनका नाक बनाने के लिए मैंने छोटा सा पिंक बॉल लिया है, पिंक फॉन्ट ली है, उसका बॉल बना के लगा दिया था। और ब्लैक मार्कर से जो है खाने वाले होते हैं उनके साथ मैंने सिंपल इनके आई बॉल्स बना दिए थे। यहाँ मैंने वाइट फॉन्ट लेके तो नाम कटिंग किया था। अब मैं सबसे पहले नाम चिपका रही हूँ, उसके बाद मैं सारे केक को जहाँ जहाँ जो ज़रूरत होगी चीज़ की मैं वो लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं फूल लगा रही हूँ। पहले मैंने बिल्कुल फ्रंट पे लगाया और बैक पे लगाया। उसके बाद मैंने दो फूल जो हैं वो साइडों पे लगा दिए हैं और इनके फूल के दरमियान में मैंने सिंपल एक पिंक बॉल बना के तो मैंने वो लगा दिया है। अब मैं जहाँ मुझे अच्छा लगेगा कि यहाँ जो है बनी जो अच्छा लग रहा है मैं वहाँ पे रख दूँगी। तो ये देखें जो मेरा केक पूरा जो है वो तैयार है। मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।